बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का आर्मी चीफ पे जो है ना बड़ा इल्ज़ाम, बलूचिस्तान के अंदर जो है शहादतें और फजलुर रहमान का डबल गेम जो है वो क्या है, ये सब जो है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का अपने एक बयान में कहना था कि बलूचिस्तान के इंतहाई खूबसूरत इलाके मूसा खेल में दहशतगर्दों की जानिब से आम शहरियों को बसों से उतार कर शहीद करना और ड्राइवर पर गोलियां चलाना बलूचिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की एक खौफनाक साजिश है। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस से 23 अफराद को उतार कर कत्ल कर दिया था और 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। अब इस मामले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कुछ आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं ये काफ़ी तशवीशनाक जो है ना मामला जो है ना इस तरीके के हो रहे हैं कि देखें कि किस तरह से ये पंजाब में एक वाक़या पेश आया कि जब कच्चे के डाकुओं ने जो है ना रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके 12 पुलिस एहलकारों को जो है ना शहीद कर दिया गया, उनको उन्होंने जो है ना शहीद किया। उसके बाद कराची में एक वाक़या पेश आया जो इस तरीके का उसको रंग देने की कोशिश की, जैसे कोई शिया सुन्नी का जो है ना कोई आपस में झगड़ा हो गया या कोई ऐसा फसाद हो रहा है। वहाँ पर भी 2 अफराद का जो है ना वो भी शहीद हो गए वहाँ पे भी इसी झगड़े के दौरान। और अब बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़या पेश आया कि जो है ऐसे उतार कर 23 अफराद को जो है ना वहाँ पे मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। और इसके अलावा भी बलूचिस्तान में दीगर जगहों पर और भी ऐसे वाक़यात हुए जिसमें ये तादाद और बढ़ गई। यानी अब तक पाकिस्तान के अंदर इन चंद दिनों में 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो अब तक आम शहरी शहीद हो चुके हैं। तो मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान, उससे जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका फोकस किधर है। ये सारे मामला देखें कि आम शहरियों की जो जान है, महंगाई से वैसे ही वो तंग है और दीगर मामला से वैसे ही वो तंग है। अब तो जान की भी कोई हिफाजत नहीं रही। आम शहरी देखें किस तरीके से दहशतगर्दी की लहर आई है कि हर सूबे में इस तरीके का मामला शुरू हो गया, लोगों की जानें जा रही हैं। और आपका फोकस किस तरीके जाना, किस जगह पर आपका फोकस है। आज जब भी हम खबरें खोलते हैं 9 मई इमरान खान जलसा नहीं करना है, जलसा नहीं होने देंगे, आपका यानी फोकस इस तरह जाना पूरा लगा हुआ है। और डिजिटल दहशतगर्द। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई डिजिटल दहशतगर्दों को भी छोड़े, इन दहशतगर्दों को जो फिजिकली तौर पर जो है गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और आम शहरियों को कत्ल गारत कर रहे हैं, इनको पकड़े। वो तो क्या बोलते हैं कीबोर्ड पे जो आप बकौल आपके वो कोई दहशत जना कीबोर्ड पे कोई डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वहाँ से अभी तक फिलहाल किसी के जना जान जाने के कोई सबूत नहीं अभी आया कि किसी की वहाँ पे जान जा रही है। और तो लेकिन यहाँ तो लोगों की जान जा रही है, आम शहरी मारे जा रहे हैं। तो आपका फोकस इस तरह एक जो है ना कुछ वक्त के लिए ये ज़रा सियासत से जो है ना बाहर निकलें, अपनी जो आपकी अंदरूनी इंटरनल सियासत चल रही है एक दूसरे को नीचा करने की, उससे ज़रा बाहर निकले और ये लोगों की जो जाने जा रही है उस तरह ध्यान दें। कान पका दिए आप लोगों ने। यानी आप हर चीज़ पर आपसे कोई जो है ना बात पूछी जाए, महंगाई क्यों हो रही है जी 9 मई। आपसे पूछा जाए पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है जी 9 मई। आपसे पूछा जाए मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है जी 9 मई। और अगर इनके अलावा आप पे कोई तनकीद की जाए कि भाई देखें आप लोगों ने गरीबों को क्या हाल किया जो ये तो डिजिटल दहशतगर्द है, तो इस सब चीज़ों से बाहर निकलें। कोई जो है ना इस चीज़ का हल निकालें, कोई पॉलिसी बनाएं, देखें मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जब भी जो है ना न्यूज़ चैनल देखो आजकल टीवी पे जो है ना यही सब इनकी बातें चल रही होती हैं, उस सियासत से यानी फ़िक्र किस चीज़ की लगी हुई। मामला देखें कितने ख़राब हुए हैं और आईनी तरमीम लानी है, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है, नहीं देनी है, और जो है ना अदालतों के लिए जो है ना इस्लाहात का प्रोग्राम लाना है, ये करना है वो करना है। और भाई इधर इस्लाहात करें आप, वहाँ से आप जो आप करना चाह रहे हैं ना वो तो पूरी कौम जो है ना घास नहीं खाती है माजरत के साथ। उसको पता है कि आप जो है ना वहाँ पे किस वक्त जो है ना आपको आईनी जो है ना तरमीमें जो है ना इस वक्त याद आएंगी और आपके जो है ना दिमाग में क्या चल रहा है। तो बकाया जो है ना बराए मेहरबानी इस सियासत से अपनी जो है ना इस मेरे हिसाब से माजरत के साथ इस अजीब व गरीब किस्म के घटिया सियासत से बाहर निकले और इन मामला को देखें। मासूम शहरियों की आम पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं और हमारे फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं मुसलसल। तो कब जाके इस हुकूमत को ये होश के नाखून लेगी और कब ये जो है ना इससे जो अपनी इस सियासत से बाहर निकलेगी जो आजकल जिसमें ये लगी हुई है। अच्छा, अगली खबर। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान में 23 मासूम शहरियों के कत्ल की मजम्मत करता हूँ। बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बदअमनी है और दीगर जराइम में भी इजाफा हो रहा है। लोग लुट रहे हैं मगर फार्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। हुकूमत ने ना तो अपने अखराजात में कमी की और ना ही आमदनी में इजाफा किया है। कर्जों पर कर्ज लिए जा रहे हैं, बहुत सारा गरीब अवाम पर डाल रहे हैं। आइंदा बजट में तो इससे भी बुरे हालात होंगे और इसका सारा नज़ला एक इदारे पर गिर रहा है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुदकुशी कर रहे हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि सिर्फ भेड़ बकरियों को डंडों से कंट्रोल किया जा सकता है, इंसानों को नहीं।
मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है। बांग्लादेश में आवाम बाहर निकली तो अपना हक ले सकी। फ़ौज हम सब की है, आवाम फ़ौज से प्यार करते हैं क्योंकि वह हमारे सरहद की हिफाजत करते हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी तो आईने पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान पर होगी। मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर मुझे या बुशरा बीबी को, ये ज़रा उन्होंने जो यानी एक इल्ज़ाम लगाया, काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया और काफ़ी तशवीशनाक है ये इनकी जो बात उन्होंने कही है। बहरहाल इसका वही बेहतर जो उन्होंने जवाब दिया, कुछ अरसा भी और गुजरेगा तो ही पता चलेगा उनकी बात में कोई सदाकत है या उनका अंदाज़ा है या बस उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाया, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल खबर है आप तक पहुँचा रहे थे हम। इमरान खान कहते हैं कि मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर मुझे कुछ हुआ या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ और DGISI होगा। ये हुकूमत खुद कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। जिस तरह ये कहते हैं कि ये सब कुछ भुलाकर आगे जाना बढ़ा जाए, मुझे ये कहते हैं कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ा जाए, ठीक इसी तरह इसराइल फ़लस्तीन को भी यही कहता है कि जो है सब कुछ भुला के आगे बढ़ा जाए। 9 मई का बयान 8 फरवरी को जो है ना कौम ने मुस्तरद कर दिया, जो सब ने देख लिया है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मुझे ओविन जैसे सेल में रखा हुआ है, मेरे साथ तैनात स्टाफ को चौथी बार तब्दील कर दिया गया है, जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ की जा रही हैं, लगता है इनकी कांपे टांग रही हैं। बुशरा बीबी के कमरे से तो अब चूहे आ चुके हैं, वो नमाज़ पढ़ती हैं तो छत से चूहे गिर रहे होते हैं। इन सब के बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। इमरान खान का मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के लाडले मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है, मोहसिन नकवी के पास क्या क्वालिफिकेशन है। मोहसिन नकवी ने फराड इलेक्शन करवाया और फिर क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन नकवी कहता था कि पाकिस्तानी टीम में सर्जरी की ज़रूरत है और हाल ये है कि अब हम बांग्लादेश से भी हार गए हैं। ये 2008 का नैबज़दा इंसान है और ये गंदम स्कैंडल में भी मुलव्विस है। पंजाब में अभी 12 पुलिस एहलकारों को, वो जो मैंने आपको बताया था, फरमा रहे कि पंजाब में भी 12 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। फिर अगर आवाम इन पर तनकीद करती है तो ये इनको डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं है, मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज एजेंसी ने चोरी की। जहां मुझ पर कातिलाना हमला हुआ था वहां का कंट्रोल रात में एजेंसी ने संभाल लिया था, 1 रात पहले एजेंसी ने संभाल लिया था। मेरे खाने को भी एजेंसियां चेक करती हैं। मुल्क में इंटरनेट का भी हाल बहुत ख़राब कर दिया गया है, जिस पर आवाम तनकीद तो करेगी। तो ये जो है इमरान खान ने जो है ना अपनी एक अडियाला जेल में उन्होंने ताज़ा तरीन अपनी जो गुफ्तगू की है वो साफियों से वो है। लेकिन इसमें जो मैं वही बात बताऊँ कि काफ़ी बड़ा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो आर्मी चीफ और DGISI पे लगाया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये दोनों होंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है या फिर वही बात आ गई कि ये एक सियासी बयान था या क्या था, और वो यानी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं। तो ये इसका जवाब बहरहाल इमरान खान ही दे सकेंगे। और उम्मीद है कि अगली बार जब वो लोग जाएंगे सहाफ़ी हज़रात जो उनसे मिलने जाते हैं, जब उनकी एयरिंग हो रही होती है इस मामले पे, तो वो फिर इस तरीके के सवाल करेंगे, भाई आप किस बिना पर जो है ना इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। बहरहाल इस पर जो है ना मज़ीद कॉमेंट्स करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उनका ये सिर्फ इल्ज़ाम है, उसका कोई फ़िलहाल कोई सबूत नहीं है। बहरहाल इसका वो पहले भी एक दफ़ा ऐसी चीज़ का इजहार कर चुके हैं। अच्छा, जर्मन ऑनलाइन इदारे का अपनी जो इलेक्शन की निगरानी करता है, जर्मन ऑनलाइन इदारे का अपनी जारी करदा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। जर्मन ऑनलाइन इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की बार बार बंदिश से पाकिस्तान को 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इंटरनेट की बंदिश से, अभी मैं कुछ और इस पर थोड़ा तबसरा करूंगा, इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़, जरा अंदाजा करें, इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कई माह से ट्विटर मुकम्मल तौर पर बंद है और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को भी चलने में दुश्वारी का सामना है। अब बात यह है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं बैरून ममालिक में जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी निज़ाद हैं, दीगर कोई भी लोग हों, उनको कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें? आपके मुल्क में आपने ये क्या अजीब व गरीब किस्म का हाल बनाया हुआ है कि IT सेक्टर जो है वो आपको जो रेवेन्यू कमा के देता है, तो आपने तो यानी जो आपको खुद अपने मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद है जो आपको रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं उनका आपने ये हाल किया। अब तो आलमी रिपोर्टें भी जो है इस मामले पे आ रही हैं। ये नुकसान नहीं है तो क्या? 1-1 रुपया पाकिस्तान के लिए 1-1 डॉलर कीमती है इस वक्त, और सूरत हाल ये है।
कि आप इनको फैसिलिटेट करने के बजाय जो है ना इंटरनेट कभी स्लो हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी ये हो रहा है, मतलब पूरी कॉम को देखें। वीपीएन इस्तेमाल जो लोग करते हैं ना, तो उसका एक खतरा रहता है कि भाई इससे तो इन्फॉर्मेशन जो है ना लीक हो सकती है। ज़ाहिर बात है वीपीएन को इस्तेमाल करना एक किस्म का हैवी इलीगल है पाकिस्तान में। लेकिन मामला ये है कि आपने इस तरीके के जो इंटरनेट के साथ आजकल जो खिलवाड़ चल रहा है, उससे तो पूरी कॉम को आपने वीपीएन पर डाल दिया। सिक्योरिटी के मसला उनके अलग हो गए वीपीएन की वजह से, यानी हाँ कुछ भी करो वीपीएन इस्तेमाल करो। तो यानी क्या हाल कर दिए है ना पाकिस्तान का, यानी किस तरीके से ये लोग अपना निज़ाम चला रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अब इसके लिए भी इनको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ रहा है नेट के चलाने के लिए। अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, यानी जिस तरीके से ये हमारे जो हुक्मरान बैठ गए और आए दिन कोई ना कोई नया जो है ना कारनामा अंजाम दे रहे थे। अभी इंटरनेट से जो ज़ाहिर बात है आईटी सेक्टर से नौजवानों का बड़ा रोज़गार वाबस्ता है, और अब ये इन्होंने ये वाली कार्रवाई डाल दी। और जब कोर्ट इनको बुला के पूछता है तो उस पर कोई यानी कोई ढंग की कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाते। वो इनकी एक आईटी मिनिस्टर आगे कहती हैं वो जी वीपीएन का इस्तेमाल जो है ना अजीब, यानी मैं हैरान रहता हूँ कि वो कहती हैं कि वीपीएन की वजह से जो है ना नेट जो है ना स्लो हुआ है। फिर कोई दूसरा आता है वो कहते हैं सबमरीन केबल ख़राब है। किसी एक मौक़िफ़ पे तो ठीक है, और दूसरी वजह से कि आप लोग क्या यानी कौम को, और यानी ये 2024 चल रहा है, मैं ज़रा गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि 2024 चल रहा है। आप लोग क्या समझते हैं कि आप कुछ भी आकर बोल देंगे और सब लोग यकीन कर लेंगे? इस पीटीवी के दौर से बाहर निकले। जब एक जो है ना पाकिस्तान में अखबार हुआ करता था, एक टीवी चैनल हुआ करता था, जो मन मर्जी आई जो है ना कहानी करवा दी और यकीन कर लिया। आप लोगों को क्या पागल समझते हैं कि वीपीएन की वजह से जो है ना इंटरनेट स्लो हो गया? खुदा का खौफ करे, कैसी अजीब व गरीब किस्म की जो है ना आप लोग जो है ना बातें करते हैं और मिसालें देते हैं। अच्छा, अगली खबर। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने वीलाग में मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ कर डाला। सहाफ़ी इमरान रियाज का कहना था कि एक तरफ तो फजलुर रहमान हुकूमत के नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ इनकार किया है कि हम आपको किसी किस्म की, ठीक है जी ज़रा ध्यान दें, किसी किस्म की आइनी तरमीम करने में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये फजलुर रहमान के बारे में कह रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने हुकूमत को ये कहा है कि भाई वो आजकल जरा दिखा रहे हैं भैया हुकूमत से अलग है और जो है ना बस अपोजिशन टाइप का किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदों से, उनके डेलीगेशन से इन्होंने ये बात की कि हम आपको किसी भी किस्म की आइनी तरमीम में सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे से नहीं। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जाली एमएनए नूर आलम खान, जिनके मुतल्लिक आलमी सतह पर काम करने वाले इदारे जो इलेक्शन को देखते हैं, काम करने वाले इदारों ने भी अपनी रिपोर्ट में जो है ना कहा है कि नूर आलम खान 60 से 70 हज़ार जाली वोटों के साथ एमएनए बने हैं। अब यही नूर आलम खान कौमी असम्बली में बिल पेश कर रहे हैं, और जो ये बिल पे जो नूर आलम खान जो है ना आइनी तरमीम के लिए जो बिल पेश कर रहे हैं वो अदालतों के इख्तियारात, ज़रा यानी सुने क्या बता रहे हैं, वो अदालतों के इख्तियारात से मुतल्लिक है, जिसमें चीफ जस्टिस की तैनाती और मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम शामिल है। अब बात ये होती है कि यानी इन्होंने ये खबर दी है इमरान रियाज खान ने, तो इस खबर की तरफ अगर थोड़ी सी डिगिंग करके या इसको जो है देखा जाए कि भाई ये सारे जो यानी चीफ जस्टिस की तैनाती, मखसूस नशिस्तें और ये सब मामला, ये तो हुकूमत के जो है ना फेवरेट किस्म के जो है ना वो कानून है जो वो कानून साजी करना चाहते हैं, ये तो उनके मामला थे। आपको जो आप जो अपोजिशन का होने का दावा कर रहे हैं, यानी जो JUI की बात कर रहा हूँ अपोजिशन का, तो आपको ये बिल पेश करने की क्या जरूरत है? अपोजिशन तो इसकी मुखालफत कर रही है, तो आप ये बिल पेश क्यों कर रहे हैं? यानी जो हुकूमत जो चाह रही है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो अपोजिशन उसके बिल पेश कर रही है। तो ये बड़ी यानी सोचने की बात है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता उठाया है इन्होंने इमरान रियाज जो साफ़ी हैं। अच्छा आगे फरमाते हैं कि ये वो जो है ना बिल जिनके मुतालिक जो है ना आजकल बातें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि ये सब मौलाना फजलुर रहमान की क्या मुशावरत से हो रहा है? यानी ये तो एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि फजलुर रहमान का एक एमएनए उठ के हुकूमती फेवर वाले बिल जो है ना असम्बलियों में जमा करवाना शुरू कर दे और मौलाना फजलुर रहमान को पता ही रहा हो। अच्छा आगे फरमाते हैं इमरान इसका मजीद कहना था कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी मुतालबा किया है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए, क्योंकि जब काजी सफाइज की बारी थी तो हुकूमत ने इनके लिए 4 महीने पहले अगले चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और ये बात बिल्कुल जो है ना इनकी दुरुस्त है, ये जो साफ़ी इमरान रियाज की, कि उस वक्त काजी सफाइज की यानी जब उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट थी तो उनके अभी रिटायरमेंट में 4 महीने यानी 3 साढ़े 3 ऐसे महीने बाकी थे। तो इस हुकूमत ने पहले से नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अगले चीफ जस्टिस काजी सफाइज होंगे। इतनी जल्दी थी इनको 4 महीने पहले। और अब जब ये लोग जो है ना अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि भाई अगले चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब बनने वाले हैं और अक्टूबर में ये जाने वाले काजी सफाइज, तो अब नोटिफिकेशन ही निकाल ले।
तो इस पर जो है ना वो चमक हुई हैं और दीगर बातें हो रही हैं कि भाई ये कोई आईनी तरमीम लाकर ऐसी चीज़ जैसे को एक्सटेंशन, ये पहले भी इस चीज़ का इजहार कर चुकी है गवर्नमेंट कि इसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं या इस तरीके से, यानी पूरा यानी कहने का जो है ना मकसद ये है कि बाहर इस तरीके की जो है ना बड़ी अफवाहें गर्म है कि हुकूमत चाहती है कि यही चीफ जस्टिस कंटिन्यू करे। इस तरीके की अफवाहें सरगर्म है कि हुकूमत चाहती है कि यही चीफ जस्टिस जो है ना वो करे। और आपको पता है कि काजी साहब फाइज जो है ना हुकूमत को जो है ना भरपूर तरीके से जो है ना वो इंसाफ देते हैं। ये तो आप जो है ना पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। काजी साहब फाइज साहब जो है ना हुकूमत को जब इंसाफ देना हो तो मुकम्मल और भरपूर किस्म का इंसाफ देते हैं। अच्छा, अगली खबर, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहना था कि इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया था। मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर रब्ता नहीं किया, बल्कि वज़ीर आला हूँ तो मुझसे उसी लेवल का रब्ता हुआ था। मतलब यहाँ पे ये इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि ये मत समझिए किसी छोटे मोटे जो रैंक के किसी बंदे ने रब्ता किया, नहीं, मेरे से ज़रा मेरी पोस्ट के मुताबिक मेरे से किसी हाई लेवल के बंदे ने रब्ता किया, तो ये इनका कहना है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का मज़ीद कहना था कि मैंने 22 अगस्त का होने वाला जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था और मैंने इमरान खान से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। मतलब इनका यानी कहना ये है कि मुझे जिस तरह ऑफर की गई उन्होंने कहा ये ले भाई कॉल पे बात कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं कॉल पे मैं बात नहीं करूँगा इस तरीके से। आगे फरमाया अली अमीन गंडापुर को कहना था कि मैंने कहा कि इमरान खान को मेरे पास लेकर आएँ या फिर मेरी इनसे वीडियो कॉल पर जो है ना बात करवाएं, यानी सिर्फ कॉल पर नहीं वीडियो कॉल पे, मतलब फिजिकली वो देखना चाहते थे इनको कि क्या यही बात करके जो है ना बोल रहे कि जलसा मुलतवी कर दो या नहीं। अच्छा, आगे फरमाते कि इन्होंने जो है ना मेरी यानी खुफिया तौर पे यानी बताया जा रहा है, यानी ये तो यहाँ तक तो उन्होंने अपनी खबर को स्टॉप कर दिया, तो बताया जा रहा है जो तजिएकार सहाफ़ी वगैरह वो चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इनकी एक बातचीत वगैरह फिर किसी तरीके से ऐसे ही बस समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ही फिर इनकी बातचीत वगैरह करवाई और फिर जो है ना इमरान खान साहब को बताया कि देखें वहाँ पे हालात देखें, वहाँ पे इस्लामाबाद के कितने बिगड़े हुए हैं और वहाँ पे जो है ना नामों से रिसालत वाला जो मसला चल रहा था, कादियानी वाला जो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ था मुबारक सानी केस, और वहाँ पे दीगर मजहबी जमातों के लोग आए जो है जमा हो रहे थे, तो वहाँ पे जलसा होता तो वहाँ पे हालात बिगड़ भी सकते थे क्योंकि वहाँ पे पहले ये एहतजाज जो हो रहा था मामला ख़राब हो सकते थे। तो फिर ये सब जो है ना उन चीज़ों को इमरान खान से बताया और सुबह 7 बजे के करीब जेल खुली, आजम सवाती और गौहर अली खान जेल में गए और फिर बाहर निकल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब बात यह है, मैं एक छोटी सी यानी इस पर आप लोगों को याद दहानी जो है ना करवाता जाऊँ कि तहरीक इंसाफ ने तो यानी अपना बयान दिया था कि भाई हम यानी जलसा मुलतवी करने कि भाई हम नामों से रिसालत की जो है ना वो करते हैं, यानी उसकी बड़ी यानी वो रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए जो है ना वहाँ पे मजहबी जमातें आई नहीं एक अच्छे कॉज के लिए, तो हम अपना जलसा फिलहाल मुलतवी करते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अब सोचने की बात है कि कुछ टाइम पहले अभी चंद दिन की यानी हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, इस हुकूमत ने यानी बड़ा जोर लगाया था एक बात पर कि भाई नेटवर्क पकड़ा गया इमरान खान के जो ना जो हैंगे कायद तहरीक इंसाफ के, उनका नेटवर्क पकड़ा गया कि डेरा जेल में कैसे सहूलतकारियाँ होती थी और राब्ते होते थे, ये होते थे, और कि किसी ने फ़ोन यानी जो इनकी बातें हुई अपनी यानी इन्होंने वज़ीरों ने मुशीरों ने सियासी रहनुमा नून लीग गवर्नमेंट से, उन्होंने आगे बताया कि देखें सहूलतकारी हो रही थी तो ये पकड़ा गया नेटवर्क, वो पकड़ा गया, तो कॉलेज जो है ना राब्ते होते थे, फ़ोन पर राब्ते होते थे इस तरीके। तो मैं अभी मेरा सवाल पैदा हो रहा है कि भाई ठीक है आपने वो नेटवर्क पकड़ लिया, नेटवर्क हो गया ख़त्म, अब हमें ये बताएं कि इस जो है यानी जो तहरीक इंसाफ को जो वो हैंगे बानी चेयरमैन है इमरान खान, ये 7 बजे जेल का जो है ना खोलने का इसका जिम्मेदार कौन है? और मुझे ये बताएं अब कॉल पे बात किया ना कैसे हो गई ये जो अली अमीन गंडापुर, यहाँ तो आप बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप आगे जो है ना इस चीज़ को वाज़ेह करें। और ख़ुद एक जगह पे ये हुकूमती नुमाइंदे से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा अब हम डिटेल में जो है ना तफसील नहीं बता सकते, हाँ थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जलसा जो है ना मुलतवी जो है ना किया गया, तो हमें डिटेल बताएं ना। क्या इस बार जो आप कह रहे थे ना हमने नेटवर्क पकड़ा, तो क्या इस बार आप लोगों ने सहूलतकारी की? क्या फिर आपके मुताबिक तो जेल का कैदी है ना भाई, उसकी कोई यानी इस तरीके की उसको सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो सब बातें हो रही है ये क्या यानी वीडियो कॉल, ठीक है, और फिर 7 बजे कौन सा जेल खोल दिया जाता है भाई किसी के लिए, ये कौन सी टाइमिंग है? तो क्या इस बार हुकूमत जो आपकी जो हैगी जो ये दावा कर रही थी कि हमने जो है ना एक निज़ाम पकड़ लिया पूरा और जो है ना कॉलों पे बात करवाता था, यूँ होता था वो होता था, हमने उसको जो है ना क्या बोलते हैं ट्रेस करके जो है ना पकड़ लिया, तो ये अब ये सहूलतकारी क्या फिर आप कर रहे हैं? तो ये हुकूमत यानी मैं वही फिर बात करता हूँ कि यहाँ तो आप वो फिर सही कहते हैं आपके लिए, क्या आपके पास कोई इख्तियार नहीं है? आप फिर फार्म 47 वाले ही हैं ना, फिर
आपके पास फिर क्या इख्तियार है? आपको तो ये भी नहीं पता कि हमने कुछ दिन पहले क्या बात की और हमें ये बात नहीं बोलनी, और कुछ नहीं तो खामोशी रह जाते, इज्जत बच जाती। बट ठीक है, अफवाहें होती हैं, अफवाहें तक ही रहती थी ना। लेकिन आप अगर बयानबाजी करने से आप बाजी नहीं आते, लेकिन आप फिर ये भूल जाते हैं कि बयान दे रहे हैं तो हमने फिर जो है चंद दिन पहले क्या बयान दिया था, आपको ये भी याद नहीं रहता। तो उस हिसाब से मैं कई इनसे सवाल कर लूँ कि भाई इस बार ये कॉल करवाना, ये क्या बोलते हैं 7 बजे जेल खुलवा देना, ये किसने सहूलतकारी की? फिर क्या इस सहूलतकारी के पीछे हुकूमत खुद थी? और यानी ये फिर क्या कहते हैं ना कि वो वाली सहूलतकारी गलत थी तो ये वाली सहूलतकारी क्या बोलते हैं इसको जायज़ करार देंगे आप? तो आप फिर कानून के मुताबिक तो नहीं चल रहे ना, आप तो फिर अपने मफाद के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत को फिर मैं ये कहूँगा, आप तो फिर अपने मफाद के मुताबिक चल रहे हैं कि जब चाहा जो है ना जेल से काले भी करवा दी, राब्ते भी करवा लिए। बकौल इनकी जो खबरें चल रही हैं इनकी बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि जब चाहा काले भी करवा ली, वीडियो काले भी करवा ली, राब्ते भी करवा लिए, 7 बजे जेलें भी खुलवा दी, और जब चाह कह दिया नहीं ये सब तो गैर कानूनी है, कैदी के लिए इतनी से फैसिलिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो निज़ाम की धज्जियाँ तो ना उड़ाएं, जो कुछ कहा था उस पर फिर कायम रहे, यहाँ पर ये हरकतें भी ना करें। तो ये यानी बस बात जो है ना शेयर करनी थी आप लोगों से कि शायद ये भूल गए कि इन्होंने माजी में कुछ दिन पहले ये सब बातें की थी कि हमने नेटवर्क पकड़ लिया। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।